व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं गर्ल्स स्कूल हॉस्टल हॉरर स्टोरी। हिंदी में देखिए, खूनी मंडे चैनल से वीडियो है। बहुत दिनों बाद हॉरर वीडियो देखने वाले हैं और जल्द ही हम वो टॉप 5 या टॉप 10 घोस्ट वाली वीडियोस भी शुरू कर देंगे, तो करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, और भैया किस किस को हॉरर स्टोरीज पसंद है जरूर बताएं, तो और चैनल्स और वीडियोस भी आप सजेस्ट कर सकते हो। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। ये स्वागत है हॉरर की दुनिया में। ये फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। खूनी मंडे, नाइस। गर्ल्स हॉस्टल। निमिषा की सांसें चढ़ी हुई थीं और वो बुरी तरह हाफ रही थी। उसके बाल बिखर चुके थे। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देखकर अपने बाल वापस बांधने की कोशिश कर रही थी, पर घबराहट के मारे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उस रात निमिषा ने पहली बार अपनी देर रात तक जगने की आदत का पछतावा किया। निमिषा को डर था कि कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। इस बात की शुरुआत तब हुई जब मनीषा और निमिषा दोनों क्लास 8 में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे। जिस बोर्डिंग स्कूल में वो लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ाई लिखाई के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता था, पर उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की कुछ अलग ही कहानी थी। 5 साल पहले 9th क्लास की एक सीधी साधी और पढ़ाई में होनहार लड़की की उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के 5th फ्लोर में मौत हो गई थी। किसी को नहीं समझ आया था कि वो लड़की मरी तो मरी कैसे। टीचर्स और पेरेंट्स बताते थे कि उस लड़की को ना तो डिप्रेशन था और ना ही कोई पढ़ाई का प्रेशर। पहले सबको लगा ये मर्डर है, लेकिन पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से ये केस बंद हो गया। पर साल दर साल धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी कि अब उस 5th फ्लोर पर उस लड़की का भूत रहता है। वो फैल जाती ना ऐसी अफवाहें धीरे धीरे। इसलिए 5th फ्लोर को स्कूल अथॉरिटीज ने बंद कर दिया, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार खोला जाता था ताकि उसकी सफाई हो सके। उस इंसिडेंट के करीब 5 साल बाद निमिषा और मनीषा उस हॉस्टल के एक रूम में शेयरिंग में रहने लगे। दोनों का रूटीन एकदम फिक्स्ड था। निमिषा पूरी रात जग कर पढ़ाई करती थी और सुबह 7 बजे मनीषा को उठाकर सो जाती थी। फिर मनीषा ब्रेकफास्ट के टाइम तक पढ़ती रहती थी। मनीषा चश्मा लगाती थी और उसके हाथ में उसकी माँ का दिया हुआ एक काला धागा हमेशा बंधा रहता था। 5th फ्लोर की कहानियों को बाकी स्टूडेंट्स की तरह वो लोग भी ज्यादा नहीं मानते थे, पर फिर भी वहां कोई नहीं जाता था। पर 10 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ। मैं तो देखूंगी जाके है। निमिषा रोज की तरह रात के 12:30 बजे रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और मनीषा दूसरी तरफ करवट लिए सो रही थी। निमिषा का गला अचानक से सूखने लगा। वो उठकर हॉल में कॉफी बनाने चली गई। पूरे हॉल में एकदम शांति थी। सब लोग या तो अपने कमरे में थे या सो चुके थे। उस हॉल में कोई नहीं था, बस कॉफी मशीन के गड़गड़ाने की आवाज आ रही थी। पर मशीन को स्विच ऑफ करने के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। निमिषा कॉफी का मग लेकर पीछे मुड़ी और उसको अचानक झटका लगा, जिससे उसकी कॉफी छलक गई। उसने देखा कि मनीषा उसके पीछे ही खड़ी है। अच्छा, वो ये आगे इसके रूम में अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसकी आधी ही शक्ल निमिषा को दिख पा रही थी। उस रात मनीषा कुछ अलग सी दिख रही थी। उसने ना तो अपना चश्मा पहना था और ना ही उसके हाथ में वो काला धागा था। निमिषा ने मनीषा से पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जाग गई, जिसके जवाब में मनीषा ने बोला, क्यों ना हम दोनों 5th फ्लोर की बालकनी पर चलें। ये सुनकर निमिषा की आंखें चौड़ी हो गई और मुंह पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मनीषा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ऊपर सीढ़ियों पर ले जाने लगी। जब दोनों सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तो बस निमिषा की ही चप्पल की आवाज आ रही थी। उसने नोटिस किया कि मनीषा ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। कुछ तो बहुत अजीब था। उस रात उस हॉस्टल के 5th फ्लोर का दरवाजा खुला हुआ था और वो दोनों 5th फ्लोर पर चले गए। वो पहले इधर उधर देखने लगे। फिर कुछ मिनट बाद दोनों ने खुद को एक रूम में पाया। ये उसी लड़की का रूम था जो 5 साल पहले मर चुकी थी और जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी आत्मा 5th फ्लोर पर भटकती है। लेकिन उस रूम के बारे में निमिषा या मनीषा दोनों ही नहीं जानते थे।
उस रात मौसम बहुत ठंडा था। 5th फ्लोर के हॉलवे पर बनी खिड़कियों से ठंडी हवाएं आ रही थी पिलो सारी आवाज और रात के अंधेरे में कोहरा जम रहा था। फॉग। उसी बीच निमिषा की नजरें दीवार पर पड़ी, जिस पर किसी ने अपने नाखून से बड़ा बड़ा 10th दिसंबर लिखा हुआ था। दोनों बालकनी पर खड़े होकर नीचे देखने लगे। मनीषा बहुत देर से चुपचाप घूम रही थी। निमिषा को अब बहुत जोरों से ठंड लग रही थी, तो उसने मनीषा को नीचे चलने को कहा, लेकिन मनीषा ने निमिषा की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने फिर से मनीषा को पुकारने की कोशिश की और तब पहली बार मनीषा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। निमिषा के तो जैसे होश उड़ गए थे। मनीषा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो बड़ी धीमी आवाज में बोली, जंप, यानी कूदो। मनीषा को कुछ समझ नहीं आया कि मनीषा उसे नीचे कूदने को क्यों कह रही है। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा था, वैसे वैसे मनीषा की आवाज और भारी हो रही थी। कूदो कूदो। वो निमिषा की आंखों में देखकर बार बार बोलने लगी, जंप जंप। निमिषा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर एक ही पोजीशन में अटक चुके थे, मानो जैसे वो हिप्नोटाइज हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो जंप नहीं करती तो मनीषा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देगी। निमिषा की आंखें बंद होने लगी थीं और वो खुद अपने बाल खोलने लगी। उसके बिखरे बाल हवा में पानी की तरह बहने लगे। निमिषा धीरे धीरे मनीषा के वश में आने लगी थी, लेकिन तभी अचानक नीचे वाले फ्लोर पर कुछ धम से आवाज हुई और निमिषा होश में आई। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मनीषा को पीछे धक्का देकर नीचे भागी। भागते भागते उसको अपने पीछे बहुत भयानक दहाड़ सुनाई दी। वो कूद गई, पर उसने पीछे भूल कर भी मुड़कर नहीं देखा। वो जल्दी से अपने रूम के अंदर घुसी और दरवाजा कसके से बंद कर लिया। उसने तब जो देखा वो देखकर वो और चौंक उठी। उसने देखा कि मनीषा उसी करवट में बिस्तर पर आराम से सो रही थी जिसमें वो उसे छोड़कर गई थी। निमिषा का रंग और पीला पड़ गया। उसने मनीषा को कोई भी होगा मनीषा ने उसका पीला मुंह और लाल आंख देखकर डरी हुई निमिषा को गले लगा लिया, पर उसके पूछने पर निमिषा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो कुछ बताने की हालत में थी ही नहीं। उस रात निमिषा ने अपने बाथरूम के शीशे के सामने अपना मुंह धोया और बाल बांधकर सो गई। मनीषा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उस दिन से निमिषा रात में सोने लगी और अपने रूममेट को इग्नोर करने लगी। जब भी मनीषा रूम में बैठकर पढ़ाई स्टार्ट करती, उसे एहसास होता कि जैसे कोई उसे घूर रहा है, और वो अक्सर निमिषा ही होती। परेशान होकर मनीषा ने उससे दोबारा पूछ लिया कि उस रात क्या हुआ था। आखिरकार निमिषा ने मनीषा को उस रात के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद मनीषा का दिमाग जोर से चलने लगा और उसे निमिषा की कहानी पर पूरा भरोसा हो गया, क्योंकि मनीषा को यह बात पता थी कि 5 साल पहले एक लड़की की सेम डेट पर मौत हुई थी, 10 दिसंबर। मतलब जो भी किस्से, कहानी और अफवाह मनीषा और निमिषा सुनते आ रहे थे वो सब सच थी। वाकई में 5th फ्लोर पर उस लड़की का भूत था। उन दोनों ने उस दिन के बाद से 5th फ्लोर के बारे में बात करना ही छोड़ दिया, लेकिन वो आज तक उस दिल दहला देने वाले किस्से को नहीं भूल पाए हैं। कोई भी डर जाएगा भाई। इस तरह के किस्से तो सबके, मुझे लगता है स्कूल या कॉलेज में ऐसे जैसे डिस्कस मैं होते हॉस्टल होंगे। में थी ना, मैं रही हूँ हॉस्टल में, तो हम ऐसे वो करते थे कि जो बेसमेंट वाले रूम थे ना उनके लिए बोलते थे सब कि ऐसे, कि रहते थे बेसमेंट में भी बच्चे रहते थे उसमें भाई, कि 3 बजे ना अकेले जाना होता था बेसमेंट में। मैंने एक बार ट्राई किया, ग्राउंड फ्लोर से भाग के आ गई थी। और वो है सर्दियों में क्या, जैसे हमारे भी ना चाय वाय की मशीन लगी हुई थी, चाय कॉफी की, तो वो रिसेप्शन पे थी, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे। जब वो चाय ऐसे होती थी ना, हाँ, तो वो मतलब बिल्कुल सन्नाटे में ऐसे कड़कड़ आवाज आ रही होती थी उसकी भी। हाँ भाई, डर लगता है। नहीं, अगर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट में कि आपके स्कूल या कॉलेज में बहुत होते हैं। हमारे हॉस्टल का बता रही हूँ, एक गार्ड भैया थे, तो हम कई बार ना रात को उनसे बैठ के कहानियां सुनते थे। भाई उन्होंने 2-3 कहानियां तो सच में ऐसी बताई थी कि होश उड़ गए थे हमारे। तो हॉस्टल्स में ऐसी कहानियां तो बहुत होती है।
भाई कुछ भी कहो, लेकिन हॉरर स्टोरी सुनने में मजा आता है। और अगर कोई रात को सुनता है ना तो उसको नींद मस्त आती है, फिर वो कंबल से मुंह बाहर ही नहीं निकालता। और खूनी मंडे का प्रेजेंटेशन स्टाइल नो डाउट हमेशा ही बहुत गजब रहता है, एनिमेशन हो, सस्पेंस, साउंड हो, हर एक चीज। और भाई मजा आ गया जो स्टोरी किसी के साथ ऐसा हो जाए, हाँ वही चीज बड़ा भगवान ना करे ऐसा हो, ये वाला कि कोई बाहर घूम रहा है, बेड पे आके देखो अरे ये तो यही सो रहा था, हाँ, ये किसके साथ घूमा है। भाई मजा आ गया। और भी वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो, चैनल्स भी सजेस्ट कर सकते हो जहां से हमें और स्टोरीज लेके आने चाहिए, इस पर रिएक्ट करना चाहिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।